हेलो दोस्तों, अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्वेश्चंस में दिया हुआ है? फॉलो फॉर द फॉलोइंग एपीज। गिवन एपीज के लिए राइट द फर्स्ट टर्म, हमें पहला टर्म लिखना है, एंड द कॉमन डिफरेंस, और जो कॉमन डिफरेंस है वो लिखना है। फर्स्ट टर्म अपना ए होता है एंड कॉमन डिफरेंस अपना डी होता है। अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो यहाँ पर लिखा है फॉलोइंग एपीज। इसका मतलब है ये प्रूवन है कि ये जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये सभी के सभी एपीज़ हैं। और एपीज़ की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके बीच में मतलब जो कॉमन डिफरेंस होता है, आप कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस किसके अंदर, ए के प्लस वन माइनस ए के क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है, बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस निकालना है, इधर हम 1 और 3 के बीच में निकालें, या -1 और 1 के बीच में निकालें, या -3 और -1 के बीच में निकालें, वो हमेशा क्या रहने वाला है, सेम। सो आपके पास ये लिबर्टी है कि आप चाहें तो इन दो का बीच में डिफरेंस निकाल सकते हैं, इन दोनों का निकाल सकते हैं, इन दोनों का निकाल सकते हैं, या इन दोनों का निकाल सकते हैं। तो इसको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चंस जो दिया हुआ है 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन। सो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म ए होता है अपना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्रेजेंटेशन के साथ। एग्जाम में आपको ऐसे ही मेंशन करना है, फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू A1। सो A1 कितना है हमारे पास? A1 है हमारे पास 3, ये रहा। सो फर्स्ट टर्म हम लिखेंगे 3, और उसके बाद पूछा है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? ये डिफरेंस होता है सक्सीडिंग टर्म का प्रीसीडिंग टर्म्स के बीच में। सो द कॉमन डिफरेंस क्या होगा, डी होगा। और डी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। अब हम क्या करते हैं, मैपिंग कर लेते हैं इनकी, जो हमें टर्म्स दिए हुए हैं। ये हमारा A1 है, ये A2 है, और ये वाला A3 होगा, एंड दिस वुड बी आर A4। तो अगर हम देखें तो हमारे पास A2 कितना है, 1, माइनस A1 कितना है, A1 है हमारे पास 3। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -2। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3 एंड द डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 2। कितना दिया हुआ है हमें? AP दी है -5, -1, 3 एंड 7। सो अगेन सेम मेथड्स फॉलो करेंगे। फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू A1, और A1 कितना गिवन है, -5। देन वी विल कैलकुलेट द कॉमन डिफरेंस। सो द कॉमन डिफरेंस वुड बी लाइक, ओके, सो द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D। और D को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट से कैलकुलेट करेंगे, A2, A3 एंड A4। इसको हम पूरा AP सीक्वेंस दे देते हैं। सो यहाँ पर हम करेंगे A3 माइनस A2, क्योंकि ये प्रूवन है कि सक्सीडिंग टर्म्स में से अगर हम प्रीसीडिंग टर्म्स को रिमूव कर दें तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम ही आने वाला है। सो इरिस्पेक्टिव ऑफ कि हम इसमें से इसको माइनस करें या इसको माइनस करें, ये हमेशा सेम रहेगा। तो अब हम नेक्स्ट वाले को ट्राई करते हैं कि इससे कॉमन डिफरेंस कितना आएगा। सो द ए थर्ड टर्म इज 3 माइनस सेकेंड टर्म कितना है, -1। तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि साइन माइनस का इसके साथ है। सो इट विल बी लाइक 3 माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 4। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है a इक्वल टू वो कितना है, -5 है, और d इक्वल टू कितना है, 4 है। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चंस गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3, 1/3, 5/3, 9/3 and 13/3 and so on। अगेन इसको सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 1/3 एंड द कॉमन डिफरेंस लिख लेते हैं, D।
सो डी इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट टर्म लेते हैं A1, A2, A3 एंड A4। सो अब हम क्या करते हैं A4 माइनस A3 करते हैं, ठीक है। इससे ये भी सॉल्व हो जाएगा कि हाँ जो भी कॉमन डिफरेंस आता है किसी भी टर्म्स को माइनस करने पे किसी भी सक्सीडिंग टर्म्स को प्रीसीडिंग टर्म में माइनस करने से हमेशा सेम ही आता है, ठीक है। सो A4 कितना दिया हुआ है हमें 13/3 माइनस A3 कितना दिया हुआ है 9/3। सो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, एलसीएम सेम आ जाएगा 13 माइनस 9 इक्वल टू 4/3। सो हमारा A कितना हो गया, हमारा A ये रहा और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 4/3 ये रहा। सो हम लिखेंगे A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1/3 एंड द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 4/3। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चंस बोले तो लास्ट आइटम जो है हमारा वो कौन सा है, फोर्थ कितना है 0.6, 1.7, 2.8 एंड 3.9 एंड सो ऑन। सो अगेन फर्स्ट टर्म लिखेंगे क्योंकि इसने हमसे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मांगा है। सो फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू A1 एंड A1 इज इक्वल टू 0.6। देन वी विल कैलकुलेट द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है D, और D को कैसे निकालते हैं, D इक्वल टू कोई भी टर्म हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक इसको A1, A2, A3, A4 आप जो बोलेंगे मैं उससे निकाल दूंगा, बट अभी हम क्या करते हैं इन दोनों को यूज़ करते हैं, ठीक है। सो A3 माइनस ए सेकेंड टर्म, A3 कितना दिया हुआ है 2.8 माइनस 1.7 कितना आ जाएगा, अगर हम यहाँ 28 में से 17 माइनस करें 8 माइनस 7 1, 2 माइनस 1 1 और पॉइंट दोनों के बीच में एक लगा दें तो 1.1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0.6 एंड द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1.1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।